आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना जीवधारियों का जीवन सूर्य प्रकाश से कितना घनिष्ठ रूप में संबंध रखता है। इसका एक उदाहरण पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। अगर किसी पौधे को सूर्य के प्रकाश से वंचित कर दिया जाए तो जल्दी ही उसमें क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है तथा वह क्षीण और मलिन होने लगता है। इस संबंध में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार शहर की गलियों और संकरे स्थान में खुले स्थानों की अपेक्षा अधिक लोग बीमार पड़ते हैं तथा अल्प आयु को प्राप्त होते हैं। आगे सुनेंगे। सूर्य के प्रकाश से मनुष्य शरीर का विद्युतीकरण होता रहता है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक डॉक्टर नील बर्नहार्ट ने वर्षों के शोध के बाद यह प्रतिपादित किया कि सूर्य की शक्तिवर्धक किरणों के संपर्क में आकर मनुष्य के शरीर से एक विद्युतमय चुंबकीय प्रवाह बहने लगता है। पृथ्वी तो स्वयं एक महाचुंबक है ही। शरीर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सूर्य शक्ति के प्रभाव के अलावा मनुष्य के व्यक्तित्व पर भी उसका असाधारण प्रभाव पड़ता है। कहा जा चुका है कि सूर्य लोक से जो शक्ति अपनी जिस प्रचंडता के साथ पृथ्वी पर आती है उसी प्रचंड प्रभाव के साथ प्राणियों में समाहित हो जाती है। मन में भी वही शक्ति होने के कारण मनुष्य प्रत्येक पदार्थ के अंतरंग से संपर्क स्थापित कर सकने और सूक्ष्म रूप में किसी भी पदार्थ की शक्ति को प्रभावित कर लेने में सक्षम है। इस विज्ञान को पहुँचे हुए योगी जानते हैं और उसका उपयोग करते हैं। उसी कारण उनके कितने ही क्रियाकलाप चमत्कार जैसे लगते हैं। अब जबकि पदार्थ में शक्ति की प्रचंडता और अस्तित्व को विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है तो ये सिद्धियां यांत्रिक रूप से भी ग्रहण की जा सकती है, पर उनके मनोगत चमत्कार तो योग और उपासना पद्धति से ही प्राप्त हो सकते हैं। योगी जन साधना उपासना द्वारा सविता देवता से सूर्य की सूक्ष्म शक्ति से मानसिक संबंध स्थापित करते हैं और वे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं जो लोगों को चमत्कार जैसी प्रतीत होती है, लेकिन उनका आधार वैज्ञानिक ही होता है। फ्रांस के वैज्ञानिक यूशो ने इस दिशा में कुछ प्रयोग सूर्य की सेविता शक्ति को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किए हैं। रूस में भी इस तरह के यंत्र बनाए गए हैं जो सूर्य से आने और पदार्थ में व्याप्त होकर क्रियाशील होने वाली शक्ति को बीच में ही रोक लेते हैं। फिर इस शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलकर उससे खेत में सिंचाई, रसोई में स्नान घर, लॉन्ड्री, जल शोध आदि के प्रयोजन पूरे किए जाते हैं। इस शक्ति से औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन आपूर्ति की एक बड़ी भारी समस्या हल होने की आशा की जा रही है, लेकिन योगी जन सविता देवता की जिस शक्ति का अवशोषण और उपयोग करते हैं वह इससे भिन्न है। उसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। गायत्री उपासना द्वारा सविता शक्ति का शरीर में अवगाहन, धारण और विकास कर यह प्रयोजन पूरा किया जाता है। इससे स्वास्थ्य, आरोग्य, तेज और बुद्धि का विकास तो होता ही है, उन अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास भी होता है जिन्हें लोग आश्चर्य अथवा ईश्वरीय अनुकंपा मानते हैं। सविता एवं कुंडलिनी का परस्पर सघन संबंध है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक को पांचों कोषों में प्रकाश भर गया अनुभव होता है। पांचों कोष, 6 चक्र, 3 ग्रंथियां, 24 उपतिकाएं साधक को प्रकाशवान हुए प्रलक्षित होने लगते हैं। आगे सुनेंगे। सूर्य की ध्यान साधना करने से विश्व ब्रह्मांड का रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। यही कुंडलिनी सिद्ध है। सूर्य ग्रहण के समय उस मंडल की विचित्र स्थिति होती है।
दिन में रात्रि का बोध होता है। इसका प्रभाव तो भौतिक जगत पर भी पड़ता है, पर आध्यात्मिक साधनाओं पर उसका चमत्कारिक प्रतिफल दृष्टिगोचर होता है। इसलिए अगम और निगम दोनों ही संप्रदाय के लोग सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुछ विशेष साधना किए बिना चूकते नहीं। सूर्य ग्रहण काल अन्य सामान्य समयों की भांति नहीं है। उस समय जो कुछ भी किया जाए उसका अनंत गुना फल होता है। अग्निहोत्र भी प्रकांतर से सूर्य आराधना ही है। दिव्य अग्नि का सूर्य के साथ महत्वपूर्ण आदान प्रदान संभव होता है। याज्ञिक उस दिव्य विद्या द्वारा सूर्य शक्ति का आवश्यक भाग अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही सूर्य अनुदानों में उन तत्वों की अभिवृद्धि करते हैं जो प्राणियों, वनस्पतियों एवं ऋतु चक्र वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। जो इस सूर्य मंडल में है वही तत्व यज्ञाग्नि के रूप में प्रकट होता है। जो यज्ञाग्नि को ज्वलनशीलता है जो यज्ञाग्नि की ज्वलनशीलता है वह भी मेरी ही है। जहाँ साधक को अनुष्ठान का निश्चित विधि विधान विदित न हो वहाँ तिल का गायत्री मंत्र से हवन करके काम चलाना चाहिए। अग्निहोत्र में विभिन्न जड़ी बूटियों और शाकाल्यों का उपयोग किया जाता है। यदि वे उपलब्ध न हो तो सविता या सावित्री का यजन मात्र तिलों से भी हो सकता है। सूर्य भौतिक ऊर्जा का अच्छा भंडार है। पृथ्वी की आवश्यकताओं से कहीं अधिक क्षमता उसके आकार विस्तार में विद्यमान है। अब तक आभाओं की आवश्यकता खनिजों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों से पूरी की जाती रही है, पर जबकि वे स्रोत सूख जाते रहे हैं, सूर्य से उन्हें उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। अमेरिका की टाइम पत्रिका के अनुसार इन दिनों अमेरिका में 40 लाख घरों में सूर्य शक्ति से प्रकाश लेने, मकान गर्म रखने, भोजन पकाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सूर्य से विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। जापान के 20 लाख घरों में यह सुविधा उपलब्ध है। फ्रांस, जर्मनी आदि अनेक देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुरातन सूर्य उपासना के स्थान पर अवर्चनीय काल में शिव प्रतीक को अपना लिया गया था। ज्योतिर्लिंग का पुरातन स्वरूप सूर्यमंडल था। अब उसी आकृति को शिवलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है। इस प्रकार परिवर्तित रूप में सूर्योपासना आदि प्राचीन काल की तरह ही प्रचलित है। इसका साक्षी अर्श ग्रंथ है। शिव और आदित्य को एक ही समझना चाहिए। इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं। शिव पुराण। शिव के साथ अनेक कथानक जुड़ा गया है। उनमें कुछ बुद्धि संगत भी है और कुछ नहीं भी, किंतु सूर्य के संबंध में ऐसी कथा गाथाएं नहीं जुड़ी है जिससे उनके शिवत्व पर किसी प्रकार की उंगली उठती हो। भौतिक दृश्यमान सूर्य को सविता देव का शिव सत्ता का कलेवर माना गया है। वस्तुतः उस कलेवर के अंतर्गत विद्यमान चेतना भंडार को ही उपास्य माना गया है। जीवन उसी से हर किसी को उपलब्ध होता है। जीवन में उत्कृष्ट वरिष्ठता भर देने का कार्य भी उसी की उपासना द्वारा संपन्न होता है। सूर्य की साधना से मिलती है सद्बुद्धि। जिस प्रकार दीपक को ज्ञान का, राष्ट्रीय ध्वज को देशभक्ति का, प्रतिमा को देवता का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार आकाश को निरंतर ज्योतिर्मय बनाए रहने वाले सूर्य को तेजस्वी पर ब्रह्म का प्रतीक माना और सविता कहा गया है। गायत्री का जप करते समय इस सविता का ही ध्यान किया जाता है। सावित्री का तो यह सविता युग में ही है। गायत्री सावित्री उपासना के माध्यम से इसी सविता शक्ति का अवतरण होता है। शक्तनंद तरंगिणी में कहा गया है, महाशक्ति का प्रातः, मध्याह्न और साय त्रिकाल ध्यान करके जप करना चाहिए। सविता देव के अंतर्गत
तेज को ब्रह्मज्ञानी वरेण्य श्रेष्ठ कहते हैं, उसी का हम ध्यान करते हैं। सविता की भौतिकी और आत्मिकी क्षेत्र में महत्ती भूमिका का शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है और ब्रह्म तेजस प्राप्त करने के लिए सविता के साथ संबंध होने का निर्देश दिया है। महामनीषी महिधर का कहना है कि सविता मंडल में ब्रह्म स्वरूप पुरुष विद्यमान है। वह प्रकाशमान ज्योतिर्पुंज प्रेरक तथा प्राणियों की अंतः स्थिति को जानता है। समस्त विज्ञान से विभूषित वह आनंद स्वरूप है। वेदांत में उसी का प्रतिपादन हुआ है। वह समस्त सृष्टि का संहार करने में समर्थ है। वही वरण करने तथा प्रार्थना करने योग्य सत्य स्वरूप है। उसका ध्यान करने से हमारी अंतरात्मा में ज्ञान, विवेक और आनंद प्रदान करने वाला दिव्य तेज बढ़ता हुआ चला जाता है। शास्त्रकार कहते हैं, बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने वाला जो विराट चिदात्मा पुरुष है, वही सत्य, धर्म, ब्रह्म स्वरूप वंदनीय सविता है। महर्षि अगस्त्य भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं, सविता नामक जो देवता हमारी बुद्धि को धर्मादि में लगाते हैं, उनके वंदनीय तेज को हम उपासना करते हैं। महातपस्वी पराशर मुनि का कथन है, सविता देवता के प्रशंसनीय तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को ब्रह्म तत्व में प्रेरित करे। आत्मोत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सविता देवता की आराधना या ध्यान धारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोक्ष पद के अभिलाषियों, ब्रह्मपरायण साधकों के लिए उपनिषदों में माया के बंधनों से, कुसंस्कार, कषाय कलमशों से छुटकारा पाने के लिए प्राण विद्या, पंचांगनी विद्या, मधु विद्या, पुरुष विद्या, सांडी विद्या, सांडिल्य विद्या आदि 34 प्रकार की विद्याएं, उपासनाओं का सविस्तृत उल्लेख किया गया है। उनमें उद्गित विद्या के अंतर्गत अंतर्द्वितीय विद्या का वर्णन है, जिसमें सूर्यमंडल में ध्यान करने का विधान है। सूर्यमंडल मध्यस्थ महाप्रज्ञा गायत्री की आराधना साधक को परम पवित्र बनाती है और मनोरथ को पूर्ण करती है। महाभारत के वन पर्व में स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्य से ही समस्त जगत प्रकाश पाता है। वही जीवों की उत्पत्ति का कारण भी है, मुक्तिदाता भी वही है। उनकी उपासना कभी निष्फल नहीं जाती। जो व्यक्ति मन को संयमित एवं चित्त को एकाग्र कर सूर्य की उपासना आराधना करेगा, उसकी इच्छा पूर्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गायत्री का देवता सविता विश्व के जीवन का, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र है। गायत्री को पंचमुखी भी कहा जाता है, जैसे कि अन्यंत्र बताया जा चुका है। सभी प्रतीकों को अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है और उनके पीछे विशिष्ट प्रेरणाएं विद्यमान रहती है। पंचमुखी गायत्री के 5 मुख, 5 मस्तक, मानवीय सत्ता के कलेवर में विद्यमान 5 कोष हैं। इन 5 कोषों में से प्रत्येक को एक रत्न भंडागार कहना चाहिए, जिनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। अधिकांश व्यक्ति प्रथम स्तर तक अनन्य कोष की स्थूल शरीर की क्षमता का ही थोड़ा सा सहारा लेकर भौतिक सुख साधन जुटाते रहते हैं। बहुजनों की मति इतनी ही होती है, पर जो प्रबुद्ध व्यक्ति शेष 4 कोषों को भी सक्रिय, सामर्थ्य और सुविकसित बना लेता है, उनकी सामर्थ्य क्षमता देवोपम होती चली जाती है। इन कोषों का परिष्कार सावित्री साधना से ही संभव होता है। पंचमुखी अलंकार का तात्पर्य सावित्री की शक्ति से 5 कोषों के जागरण की संभावना व्यक्त कराना ही है। सावित्री को श्वेत अग्नि की आभा वाली कहा गया है, अर्थात शुभ्र प्रकाश उसका स्वरूप है। इसी आधार पर उसका ध्यान किया जाता है। सावित्री शक्ति सूर्य जैसे प्रकाश एवं ताप से परिपूर्ण है।
उसका ध्यान करने में प्रकाश के मध्य में उपस्थित आकृति की ही भावना करनी पड़ती है। सविता की अधिष्ठात्री होने के कारण वह स्वयं भी प्रकाश पुंज है। प्रकाश युक्त ही उसका ध्यान करना पड़ता है। साधक को वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और उसे विशिष्ट ब्रह्म वर्चस्व, प्रचंड ओज एवं प्रखर तेजस्विता प्रदान करती है। इसलिए उसे शुभ्र अग्नि वाली कहा गया है। इसलिए उसे शुभ अग्निवर्ण वाली कहा गया है। कमल नेत्र, कमल नेत्र का तात्पर्य है बड़ी आंखें। कमल सब पुष्पों में बड़ा एवं सबसे सौभाग्यवान माना गया है। नेत्र देखने का काम करते हैं। कमल नेत्र का अलंकार दूरदृष्टि एवं दिव्य दृष्टि का संकेत करता है। सावित्री की उपासना साधक को यही विशेषताएं प्रदान करती है। वह इसकी संभावना को देखता है, दूर की बात सोचता है, सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। जो बातें छोटी आंखों वालों को, ओछे लोगों को सूझ नहीं पड़ती, वे उस कमल नेत्र वाली सावित्री के भक्तों को सूझती है और वे उपलब्ध दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपना ही नहीं अन्य असंख्यों का भी कल्याण करती है। सावित्री की महिमा वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने उसे 3 पाद वाली, 6 कुक्षी वाली, 5 मस्तक वाली, शुभ वर्ण एवं कमल नेत्र वाली बताया है। वस्तुतः यह सभी विशेषण उस महाशक्ति में विद्यमान है जो ठीक तरह से अवंचन श्रद्धा और निर्धारित विधि विधान के साथ उसकी उपासना में संलग्न होते हैं। उसे किसी भी क्षेत्र में असफल एवं अभावग्रस्त नहीं रहना पड़ता। कहा जा चुका है कि सावित्री का देवता सविता है, इसलिए उसे अधिष्ठान देवता के साथ अवंचन रूप से सुसंबंध माना गया है। सावित्री उपासना में सविता का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि वह सविता की ही शक्ति है। शक्ति और शक्तिवान का समन्वय तो होना ही चाहिए। इसीलिए गायत्री को, सावित्री को सूर्य प्रकाश के साथ सदा ही सम्मिलित किया गया है। बुद्धिमान पुरुष को हृदय में सूर्य मंडल में गायत्री का स्मरण करना चाहिए और कल्पोक्त लक्षण से ही ध्यान तथा अवर्चना करके उसके पश्चात जप करना चाहिए। आत्मा में अनंत दिव्य तेज भरा पड़ा है। वह गायत्री का ही भर्ग है। वह तेजस्विता से ही है। जठराग्नि बनकर शरीर का भोजन पचाती, उष्णता प्रदान करती और गतिशील सक्रियता प्रदान करती। वही मस्तिष्क में बुद्धि, हृदय में भावना, व्यक्तित्व में प्रतिभा और जीवन में महानता बनाकर विद्यमान रहती है। इसी प्रकाश से आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन का लाभ होता है। आँखों की पुतलियों में जिस प्रकार छोटा सा प्रकाश बिंदु हमें संसार का सुंदर दृश्य देख सकने का अवसर देता है, वैसे ही आत्मा में स्थित वह परम तेज हमें तत्वदर्शी बनाता है, अज्ञान से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आत्मा का स्वरूप प्रकाश युक्त माना गया है। ध्यान प्रयोजन में आत्मा को सदा ज्योति मानकर चला जाता है। आत्म साक्षात्कार ज्योति पुंज के रूप में ही होता है। आकृति वाले इष्ट देव तो हमारे कल्पना चित्र मात्र हैं, जो ध्यान धारणा में परिपक्वता लाने तक ही काम आते हैं। उससे ऊंची स्थिति में तो ब्रह्म ज्योति ही एकमात्र अवलंबन रह जाती है। यही आध्यात्मिक यज्ञ आग्नि है। इसी को आदित्य, दिव्य आभा, अखंड ज्योति कहते हैं। यह आभा जिसे जितनी मात्रा में मिल जाती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ, सविता देवता के साथ एकाकार होता चला जाता है। संसार के समस्त जड़ चेतन में यही ज्योति प्रकाशमान है। इसी से देव शक्तियाँ और पंच तत्व अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। ग्रह नक्षत्रों में यह प्रकाश जगमगा रहा है। हमारा कल्याण इसी प्रकाश में ओतप्रोत
होने से ही होता है। वेदों में जिस अग्नि का सहस्र मंत्रों में वर्णन एवं स्तवन किया गया है, वह चूल्हे में जलने वाली अग्नि नहीं, वरन व्यष्टि और समष्टि को हर दिशा में प्रकाशित प्रभावित करने वाली दिव्य तेजस्विनी दिव्य ज्योति है। यही यज्ञ अग्नि है। इसी का वैश्वानर्य रूप में, आदित्य और सविता रूप में पूजन अर्चन किया जाता है। अग्नि और सूर्य में भी वही दिव्य तेजस्विता विद्यमान है, इसीलिए उसमें उपस्थित होते हुए भी भिन्न माना गया है। श्रुति कहती है, जो अग्नि में रहकर अग्नि से भिन्न है, जिसको नहीं जानते, अग्नि जिसका शरीर है, जो अग्नि के भीतर रहकर अग्नि को नियंत्रित करती है, वही तुम्हारा अंतर्यामी है। सावित्री का देवता सविता वह नहीं जो सवेरे उगता और साय को अस्त होता है, यह उसकी एक प्रतिमा मात्र है। सूर्य आवरण है और सविता उसकी आत्मा, जो सर्वत्र प्रकाश, जीव जागृत चेतना उत्पन्न करता है। वह सविता है जो दृश्य सूर्य में भी गुण है, पर आत्मा में इन विशेषताओं का प्रेरक एवं संस्थापक सविता पर ब्रह्म परमात्मा ही है। सावित्री उसी का आविंचन शक्ति है। इन दोनों का अनुश्रोहित संबंध है। एक का कार्य दूसरे पर पूर्णतया निर्भर है। एक देवता है, दूसरा देवी। एक प्राण दो शरीर की तरह, दोनों को अविभाज्य ही समझना चाहिए। सावित्री गायत्री के माध्यम से ही सविता पर ब्रह्म तक हमारी पहुँच हो सकती है। माता के द्वारा ही पिता से संबंध और परिचय होता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।